दोस्तों भगत क्लासेज में आपका कि आप लोग देख रहे हैं हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्ग 10 का अर्थशास्त्र पार्ट 6। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी चर्चा किया था। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था एलपीजी लेबरटाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के बारे में और भारत सरकार की नई आर्थिक नीति 1991 के बारे में चर्चा किया था। तो आज हम लोग जैसे कि देख रहे हैं, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि वैश्वीकरण से भारत को क्या लाभ हुआ और क्या हानि हुआ। तो मैं आप लोगों को बता दूं, हर सिक्के का दो पहलू होता है, जैसे जानते हैं आप लोग। तो वैश्वीकरण का भी उसी प्रकार से हाल रहा भारत में। वैश्वीकरण से कुछ हद तक भारत को लाभ भी हुआ तो कुछ हद तक हानि भी हुआ। तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे कि भारत को क्या लाभ हुआ और भारत को क्या हानि हुआ। जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम लोग लाभ के बारे में पढ़ेंगे। तो लाभ क्या हुआ, तो बहुराष्ट्रीय वैश्वीकरण से पहला लाभ क्या था कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या हुई, भारत में आई, जिससे भारत का क्या हुआ, उत्पादन दर में वृद्धि हुई। बहुराष्ट्रीय कंपनी का भारत में आने से भारत का उत्पादन दर में वृद्धि हुई। यहाँ पे जो बेरोजगार युवा थे उसको रोजगार मिले और इसके बदले भारत सरकार, बहुराष्ट्रीय कंपनी जो आई तो क्या कि भारत सरकार को बहुत हद तक कुछ टैक्स भी दी, जिससे हमारा देश का विकास में मिला। अब दूसरा क्या आप देख रहे हैं कि 1991 से पहले भारत में जो विदेशी निवेश था वो 134 करोड़ था, लेकिन वैश्वीकरण के फलस्वरूप जो है विदेशी निवेश वर्तमान समय में बढ़कर के 197.2 बिलियन हो चुकी है। मतलब आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि 134 करोड़ से 197.2 बिलियन हो चुका है। तो कितना विदेशी निवेश इतने सालों में हमारे देश में बढ़ा। और तीसरा मैं आप लोगों को बता देता हूं कि भारत जो है के फलस्वरूप जो है यहाँ पे उत्पादन क्षमता इतनी बढ़ी कि जिस वस्तु का हमको निर्यात करना पड़ता था, आज उस वस्तु का हम लोग क्या कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं। मतलब भारत में इतना ज्यादा क्या हुआ, इससे लाभ हुआ वैश्वीकरण से। अब हम लोग चलेंगे वैश्वीकरण के हानि के बारे में। तो वैश्वीकरण से हानि में सबसे पहला है कि श्रमिकों का शोषण। तो श्रमिकों का शोषण आप लोगों को मैं बता दूं किस प्रकार हुआ। वैश्वीकरण के आ जाने से नई टेक्निक का विकास हुआ। नई टेक्निक के आ जाने के कारण नई नई मशीन आई और फैक्ट्री के उद्योग में फैक्ट्री उद्योग जगत में नई नई मशीनों के आने के कारण क्या हुआ, जो भी लेबर मजदूर काम करते थे वो बेरोजगार हो गए। अब लेबर के बदले, उस मजदूर के बदले वो काम मशीन के द्वारा हो रहा है। तो ये थी भारत की पहली हानि हुई है आपको वैश्वीकरण से। दूसरी है भारतीय अर्थव्यवस्था कम हो गया। अब क्या हुआ, हम लोग का जो अर्थव्यवस्था हमारे देश का वो क्या है, कृषि पे आधारित है। मतलब हम लोग अंडर डेवलप कंट्री है भारत और कृषि पे आधारित है, लेकिन वैश्वीकरण के आ जाने के फलस्वरूप कृषि के महत्व पे बहुत कम जोर दिया गया और औद्योगिक क्षेत्र के विकास पे ज्यादा महत्व दिया गया। और तीसरा आप देख रहे हैं वैश्वीकरण के फलस्वरूप भारत में गरीबी और बेरोजगारी कम नहीं हुई। आपको बता दूं, जैसे वैश्वीकरण आया तो वैश्वीकरण के फलस्वरूप क्या होना चाहिए, यहाँ के बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, यहाँ पे जो गरीबी है वो कम होनी चाहिए, लेकिन नहीं। वर्तमान समय में आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ बेरोजगारी भी बढ़ रही है और उसके बाद जो गरीबी भी दिन प्रतिदिन और क्या हो रही है, बढ़ रही है। और आप जीडीपी भी देख सकते हैं कि आने वाला साल में हमारा देश का जीडीपी का जो ग्राफ है कितने नीचे तक जा रहा है। आने वाले समय पहले कितने तक था, अभी कितने समय तक नीचे तक जा रहा है। इसकी एक और कारण भी है, मैं आप लोगों को बता दूं कि भारत में बढ़ती हुई बेरोजगारी और गरीबी ये वैश्वीकरण के फलस्वरूप ही हुआ। लेकिन इसके लिए वैश्वीकरण के फलस्वरूप जो है भारत के आम नागरिक भी इसके कुछ हद तक जिम्मेदार है। इसकी मेन कारण क्या है कि बढ़ती हुई जनसंख्या। मतलब हमारा देश वर्तमान समय में जनसंख्या विस्फोट के कगार पे आ गया है और 2021 में आप लोगों को बता दूं कि जनगणना होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूं कि अब हम लोग को अपना देश का अगर विकास चाहिए तो हम लोग सारे दोष जो है सरकार पे नहीं दे सकते हैं। और ये वैश्वीकरण का जो हानि है, ये वैश्वीकरण का हानि कुछ हद तक मानव के लिए भी क्या है, इसका क्या मानव इसके क्या कर सकते हैं, इसमें बहुत हद तक सुधार कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग को क्या चाहिए, अपने देश के विकास के लिए जनसंख्या नियंत्रण करना चाहिए और सरकार को वर्तमान समय में जनसंख्या नियंत्रण कानून ला करके भारत में पारित कर देना चाहिए। क्योंकि हमारा देश जितनी विकास से तेजी की ओर बढ़ रहा है, अभी उसका ग्राफ उतनी तेजी से नीचे से घट रहा है। मैं आप लोगों को एक बात इसके माध्यम से कहना चाहता हूं, आपने पढ़ा होगा कि उत्पत्ति ह्रास नियम। तो उत्पत्ति ह्रास नियम क्या होता है, जैसे सपोज एक हम लोग फील्ड लेते हैं, एक फील्ड में क्या करते हैं कि 100 मजदूर को हम लोग काम करने के लिए लगा देते हैं। 100 मजदूर काम करके इस फील्ड में 200 किलो अनाज उपजाते हैं। 100 मजदूर काम करके 200 किलो अनाज उपजाए और इसी फील्ड में हम 100 की जगह अगर 200 मजदूर लगा देते हैं तो हमारा अनाज कितना उत्पादन होता है, 300 किलो। तो देखिए आप क्या हो रहा है, मजदूर भी मैंने बढ़ाया और उत्पादन भी बढ़ रहा है, लेकिन मजदूर मैंने दुगना संख्या में बढ़ाया लेकिन उत्पादन हमारा दुगना नहीं बढ़ रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं उत्पत्ति ह्रास नियम, ये कि हर एक सेक्टर में लागू होता है। तो वैश्वीकरण से ये भी भारत को क्या हो रही है, हानि हो रही है। और वैश्वीकरण के फलस्वरूप ये हानि जो हो रही है किस कारण से हो रही है, बढ़ती हुई जनसंख्या। जहां पे पिछले कुछ फॉर्म उद्योग में जहां पे 1000 आदमी काम कर रहे थे आज वहां 5000 काम कर रहे हैं, तो उसकी आय दिन प्रतिदिन क्या होगी, बढ़ेगी नहीं। आय का ग्रोथ, आय का स्रोत कम होते जाएगा। इसीलिए आप लोगों से मेरी इस वीडियो के माध्यम से निवेदन है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को बनाने में आप देख रहे हैं, आज हम पढ़ रहे हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, विश्व व्यापार संगठन के बारे में। तो आज हम लोग विश्व व्यापार संगठन के बारे में पढ़ने से पहले विश्व व्यापार संगठन के बारे में जानेंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं, 1948 ईस्वी में नॉर्थ अमेरिका के मैक्सिको शहर में एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें 53 देशों के प्रतिनिधि ने
भाग लिया और इस पे 53 देशों के प्रतिनिधि ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते पे हस्ताक्षर किया। लेकिन अमेरिका का इस जो है इसको समर्थन सब नहीं मिला, जिसके कारण यह संगठन संगठित नहीं हो पाया। उसके बाद 1 जनवरी 1995 को यह संगठन जो है गुरुवेक के नॉर्थ अमेरिका में संगठित हुआ और उसके बाद जो है 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। तो आज हम लोग जानेंगे कि विश्व व्यापार संगठन है क्या। तो विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व व्यापार के लिए एक क्या करती है, एक नियम निर्धारित करती है। मतलब जो भी वर्ल्ड है वो जो व्यापार करेगी, किस प्रकार से अपना ट्रेड को चलाएगी, इसके लिए एक नियम को निर्धारित करती है विश्व व्यापार संगठन। तो विश्व व्यापार संगठन के बारे में आज हम लोग जानें। तो अब हम लोग जानेंगे कि विश्व व्यापार संगठन का कार्य क्या है, विश्व व्यापार संगठन करता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग विश्व व्यापार संगठन के कार्य के बारे में जानेंगे। तो क्या करता है, यह सदस्य देशों के लिए समझौता संबंधित विवादों का निपटाने का काम करता है। कहने का मतलब क्या है, जैसे आप देख सकते हैं कि विश्व व्यापार संगठन का जो सदस्य है, भारत भी है, पाकिस्तान भी है, अमेरिका भी है, चीन भी है। अगर भारत अमेरिका में किसी प्रकार का विवाद होता है या भारत या चीन में या चीन या अमेरिका में किसी प्रकार का विवाद होता है, तो विश्व व्यापार संगठन क्या करेगी, उस विवाद को निपटाने के लिए एक विशेष प्रकार का मंच प्रदान करेगी और दोनों देशों के प्रतिनिधि को बुला करके जो भी विवाद संबंधित बात होगा, वो समस्या होगा, उसे समाधान करने के लिए उस पर विचार विमर्श करेगी। ये था पहला कार्य। और दूसरा कार्य क्या होता है कि ये जो था विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय नीति निर्धारित करती है। किस प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय नीति निर्धारित करती है कि संपूर्ण विश्व में जो व्यापार व्यवस्था चलाना है, किस प्रकार से चलाना है, किस प्रकार से व्यापार व्यवस्था को चलाया जाए, जो है डेवलप कंट्री और डेवलप हो और अंडर डेवलप कंट्री क्या हो, डेवलप की और बढ़े। और तीसरा क्या है कि यह बहुपक्षीय व्यापार को संचालित करता है। बहुपक्षीय कहने का क्या मतलब है कि सभी मतलब इस तरह के व्यापार करती है कि सभी देश जो अनडेवलप है वो भी, जो अंडर डेवलप हुआ है वो भी, दोनों देश क्या करे, मिल करके एक प्रकार का एक ऐसा व्यापार संबंध स्थापित करे कि दोनों देश को उससे क्या हो, प्रॉफिट हो। ये था WTO का कार्य। अब हम लोग पढ़ेंगे कि WTO से भारत को क्या लाभ हुआ और भारत को क्या हानि हुई। मैंने इससे पहले भी आप लोगों को बताया था कि हर सिक्के का दो पहलू होता है। तो WTO से भारत को लाभ भी हुआ, तो भारत को क्या हुआ, कुछ हद तक हानि भी हुआ। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे कि भारत का लाभ, भारत को WTO से क्या लाभ हुआ। तो आज हम लोग एक एक करके भारत के लाभ के बारे में पढ़ेंगे। WTO से भारत को क्या क्या लाभ हुआ। तो WTO जो होता है, WTO से भारत के व्यापार में वृद्धि हुई, व्यापार में वृद्धि हुई और विदेशी पूंजी का निवेश भी भारत में बढ़ा, व्यापार में भी वृद्धि हुई। WTO जाहिर सी बात है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत कोई भी अगर विदेशी कंपनी हमारे देश में आएगी तो हमारा देश के में क्या होगा, उद्योग का विकास होगा, उद्योग का विकास होगा, रोजगार का विकास होगा, रोजगार का विकास होगा तो पूंजी निवेश आसान से ही बढ़ेगा और पूंजी निवेश बढ़ेगा तो हमारा देश का जो GDP दर है वो भी बढ़ेगा और हमारा देश का जो ग्राफ है वो विकास दर वो भी क्या होगा, काफी ऊपर तक जाएगा। और दूसरा है विश्व व्यापार संगठन जो होता है अन्य देशों की तुलना में भारत के लिए कुछ क्या करती है, कुछ अलग से विशेष प्रकार का जो होता है योजना बनाती है। कहने का मतलब क्या, जितने भी अंडर डेवलप कंट्री है, विश्व व्यापार बैंक जो है डेवलप कंट्री के लिए अलग और अंडर डेवलप कंट्री के लिए कुछ जो होता है रियायत, व्यापार में कुछ छूट दे करके उन्हें क्या करती है, प्रोत्साहन करती है। ये था, मैंने आप लोगों को बताया कि विश्व व्यापार संगठन का क्या था लाभ। अब हम लोग चलेंगे विश्व व्यापार संगठन का हानि। विश्व व्यापार संगठन से क्या हानि हुई। विश्व व्यापार संगठन से बहुत सारी हानि हुई। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, भारत का केला, बासमती चावल, जामुन, हल्दी, नीम, ये सब का पेटेंट जो है अब अमेरिकी उद्योगपति कर सकते हैं। अमेरिकी उद्योगपति इनका पेटेंट करेंगे तो इन पे शोधन भी वही कर सकते हैं। और दूसरी मैं बात मैं आप लोगों को बता दूं, पेटेंट धारियों को यह स्वतंत्रता होती है कि वो किसी भी वस्तु का निर्यात कर सके, निर्यात भी कर सकते हैं। और तीसरी बात क्या है कि जो होता है पेटेंट करने से, दवाइयों के पेटेंट करने से भारत में दवाइयों के दाम में 20 से 25% की वृद्धि हुई। ये था भारत को जो नुकसान हुआ, मैं आप लोगों को वो बताया। और खास करके इसका सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा आपको ऑटोमोबाइल कंपनी को। कहने का मतलब क्या है, विदेशी कंपनी भारत की जो कंपनी के साथ था, पेटेंट करवाने के बाद भारत का जो ऑटोमोबाइल कंपनी था ये क्या किया, अपने दामों में नियंत्रण वृद्धि करते चला गया। जिसका कि आप देख रहे हैं कि कुछ भी अगर हम लोग मोटर वाहन कुछ भी खरीदते थे, जो पहले किस दाम में मिलता था और वर्तमान समय में किस दाम पे मिलता है। तो कहने का मतलब क्या, WTO से भारत को कुछ हद तक लाभ भी हुआ तो कुछ हद तक हानि भी हुआ। ये मैंने आप लोगों को आज बताया था कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है क्या, इससे भारत को क्या लाभ हुआ, इससे भारत को क्या हानि हुआ। अगले वीडियो के लिए तब तक इंतजार कीजिए और मेरी एक आप लोगों से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।